जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप, GD न्यूज़ 24 की ओर से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वास्तुशास्त्र और सफलता हासिल करने के चंद सरल उपायों को लेकर रूबरू होने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने व्यापार में वृद्धि के उपाय को लेकर के। किसी भी शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी मंदिर में अथवा घर पर ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर दूध, चावल, केला और पंचमेवा से निर्मित खीर माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करके शेष खीर को बालकों में प्रसाद के रूप में बांट दें। शत्रु या विरोधी परेशान कर रहे हों तो हनुमान जी को चोला चढ़ाकर गुड़ का भोग लगाएं और गुलाब के फूल चढ़ाएं। इससे शनि शनि समस्या का समाधान होने लगेगा। दरिद्र दूर करने के लिए कोई भी ऐसा पौधा जो वट वृक्ष के नीचे उगा हुआ हो, उसे किसी शुभ मुहूर्त में लाकर अपने घर के किसी गमले में लगा लें। ऐसा करने से शनि शनि दरिद्रता दूर होने लगेगी और घर में स्थायी लक्ष्मी जी का भी निवास होने लगेगा। अब बात करते हैं धन की रिकवरी के लिए। यदि किसी को कोई धन दिया हो और वह वापस न आ रहा हो तो सूखे कपूर का काजल बनाकर एक कागज़ पर उसका जिसको कि ऋण या धन दिया हुआ है उसका नाम इस काजल से लिखकर एक भारी पत्थर के नीचे उसे दबा दें। इस उपाय से धन की रिकवरी होने के योग धीरे धीरे बनने लगते हैं। अब यदि आप बीमार रहते हों तो रात को एक सिक्का अपने सिरहाने रखें और सुबह उस सिक्के को शमशान के बाहर फेंक आएँ। इससे रोगी होने की समस्या शीघ्र ही समाप्त होने लगेगी। यदि धन में सफलता न मिल रही हो और आप व्यापार में लगातार असफल हो रहे हों तो किसी भी शुभ मुहूर्त में दोपहर में 5 कागजी नींबू, 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली सरसों का साथ लेकर अगले दिन उस सभी चीज़ों को किसी सुनसान स्थल पर गाड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं ऋण मुक्ति के लिए। किसी शुभ मुहूर्त में आटे के गुड़ में मिलाकर और किसी हनुमान मंदिर में जाकर उसको चढ़ाएं और शेष गरीबों में बांट दें। इस उपाय से मुक्ति मिलने लगेगी। धन समृद्धि में वृद्धि के लिए यदि आप अपार धन समृद्धि चाहते हैं तो इच्छा होने पर लाल रंग के मिट्टी के घड़े में नारियल रखकर उसे लाल कपड़े से ढककर बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित करने से इच्छा पूर्ति के योग बनने लगते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक कार्य में सफलता की परेशानियां। सरसों के तेल में भुने हुए गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार किए हुए 7 पुए, 7 मदार यानी कि आग के फूल, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक, पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर रक्षाबंधन की रात में किसी चौराहे पर रखकर यह कहें कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा न करें। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए शुभ मुहूर्त में गणेश जी के चित्र के सामने लौंग व सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो लौंग और सुपारी को अपने साथ लेकर जाएं। इससे काम सिद्धि के होने के योग प्रबल होने लगेंगे। वास्तु शास्त्र सम्मत जानिए पूर्व दिशा के बारे में। इन चंद उपायों के बाद अब हम चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र की। तो सबसे पहले हम पूर्व दिशा के बारे में चर्चा करेंगे।
पूर्व दिशा का तत्व काष्ठ यानी लकड़ी है। इसका संबंध गति और मार्ग से है। शरीर में पूर्व दिशा का प्रभाव पैरों पर अधिक रहता है। अतः अगर आपके पैरों में किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आपको पूर्व दिशा के वास्तु सुधार और सही रंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दिशा का नैसर्गिक रंग हरा है और हरा रंग वृक्ष या हरे पेड़ पौधों के विकास का सूचक भी है। अतः वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में हरे रंग के पेड़ पौधे लगाना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। पूर्व दिशा में हरे रंग करवाने से या इसी रंग की वस्तुओं का प्रयोग करने से इस दिशा में संबंधित तत्वों के अच्छे परिणाम हासिल होने लगते हैं। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पूर्व दिशा के वास्तु के बारे में। घर की पूर्व दिशा में न रखें ये चीज़ें। घर की पूर्व दिशा में भारी सामान नहीं रखना चाहिए और न रखें भी तो उससे अधिक मात्रा में न रखें, अन्यथा इस पूर्व दिशा में अशुभता बढ़ती है। इस दिशा में सदा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वायु का संचार घर के अंदर भी बना रहे। साथ ही इस दिशा में किसी भी प्रकार का कबाड़ न रखें। साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखें और पूर्व दिशा में कम से कम एक खिड़की अवश्य होनी चाहिए। अब बात करते हैं वास्तु शास्त्र में पश्चिम दिशा के बारे में। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा का तत्व धातु है। इस दिशा का संबंध हमारे हर्ष से भी है। अतः इस दिशा में वास्तु के अनुसार सभी वस्तुएं ठीक होने पर हमारे हर्ष तत्व में बढ़ोतरी होने लगती है। इस दिशा में सफ़ेद रंग करवाने से या सफ़ेद रंग की वस्तुएं रखने से पश्चिम दिशा संबंधी तत्वों के बेहतर परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा का संबंध घर की सबसे छोटी बेटी से होता है। यदि आप अपनी छोटी बेटी के कमरे में पश्चिम दिशा में धातु या सफ़ेद रंग की कोई वस्तु रख देंगे तो उससे हर्ष तत्व में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। साथ ही घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपकी छोटी बेटी घर के पश्चिम दिशा में पड़ने वाले नदी, तालाब या सरोवर के पास कुछ समय बिताएंगी तो उसका पूरा दिन अच्छा बीतने के संयोग बनने लगेंगे। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि हमारे मुंह और चेहरे का संबंध भी पश्चिम दिशा से ही है। अतः इस दिशा का वास्तु दुरुस्त रखने से मुंह और चेहरा दुरुस्त व सुंदर होंगे। यदि वास्तु शास्त्र सम्मत धातु की कुछ वस्तुएं सही दिशा में रखने के बारे में चर्चा करें तो वास्तुशास्त्र में प्रत्येक वस्तु को रखने के लिए दिशाएं या स्थान निर्धारित किए गए हैं जिससे उस वस्तु और उस दिशा के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार धातु की चीज़ों को रखने के लिए भी एक सही दिशा निर्धारित होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में धातु की वस्तु रखने के लिए सबसे उत्तम दिशा पश्चिम व वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा होती है। इन दोनों ही धातुओं की कोई भी वस्तु रखना शुभ फलदायी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में धातु की वस्तुएं रखने से सबसे अधिक लाभ घर की छोटी बेटी को ही होता है। इससे उनका हर्ष तत्व प्रबल होता है और उनकी खुशी बनी रहती है। साथ ही मुँह से जुड़े हुए कष्ट भी दूर होने लगेंगे जिससे चेहरे का निखार बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में धातु की चीज़ें रखने से पिता यानी कि गृह स्वामी को लाभ मिलता है। उनका मानसिक संतुलन बना रहता है और वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। साथ ही उनकी बौद्धिक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। घर की दक्षिण दिशा में न ये रखें चंद वस्तुएं। इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनों को कभी भी घर की पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे घर परिवार के रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। मंदिर को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में ही स्थापित करें। भूलकर भी घर के मंदिर को दक्षिण दिशा में स्थापित नहीं करना चाहिए।
इससे पूजा अर्चना का फल नहीं मिल पाता और साथ ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। शयन कक्ष में दाम्पत्य जीवन को सही और खुशहाल बनाना है तो अपने शयन कक्ष को दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार इसका बिछौना भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच रिश्तों या वैचारिक मतभेद बनने लगते हैं और साथ ही अनिद्रा की समस्या भी होने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में जूते, चप्पल या शू रैक्स नहीं होने चाहिए। इससे पितरों का अपमान होता है और साथ ही घर में छोटी छोटी बातों पर गृह क्लेश भी होने लगते हैं, जिससे घर की सुख शांति बिगड़ने लगती है। घर में तुलसी का पौधा है तो उसे दक्षिण दिशा में न रखें। यह पितरों की दिशा होती है और तुलसी का पौधा यहाँ स्थापित करने से शुभता के स्थान पर अशुभता होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।